नमस्कार। आज हम श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम के खंड द्वितीय का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा विषय है परम पुरुष का स्वगत कथन। परम पुरुष का स्वगत कथन क्या है? स्वगत कथन है, मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। सब कुछ मुझसे ही आता है, मुझ में ही रहता है और पुनः मुझ में ही वापस चला जाता है। मय्येव सकलम जातम, सब कुछ मुझसे ही आता है, अर्थात परम पुरुष ने मन ही मन इच्छा की कि कुछ बनाया जाए, कि वहाँ मेरे विचारों का प्रक्षेपण हो, मेरे आभ्यंतरीण मानस में ही विचारों का प्रक्षेपण हो और विश्व का निर्माण हो। विश्व का निर्माण इसी प्रकार हुआ। उन्होंने इच्छा की, किंतु क्यों इच्छा की? दार्शनिक उसका उत्तर देने में असफल हो जाते हैं। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वे विश्व का निर्माण करें। कौन उनको जान सकता है, कौन उनका उद्देश्य जान सकता है कि उन्होंने विश्व का निर्माण क्यों किया, किंतु उन्होंने निर्माण किया। दार्शनिकों को यह ज्ञात नहीं है कि उनके मन में विश्व के निर्माण का भाव क्यों आया। कुछ ही दिनों पहले मैंने तुम्हें बताया था कि जहाँ दार्शनिक विफल हो जाते हैं, भक्तगण सफल हो जाते हैं। यहाँ दार्शनिक इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देने में असफल हो जाते हैं। न केवल इतना ही, बल्कि वे स्वयं को भी संतोषजनक उत्तर देने में विफल हो जाते हैं। किंतु भक्त उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि उनके मन में परम पुरुष के लिए गहरा प्रेम है, आंतरिक प्रेम है, अज्ञात प्रेम है, छिपा हुआ अंतरतम का प्रेम है। वे कहते हैं, हम जानते हैं कि कारण क्या है। मेरे प्रभु अकेले थे। यदि आपको अकेले एक घर में रहने को विवश कर दिया जाए तो आप लगभग पागल हो जाएंगे। संपूर्ण विश्व में अकेले रहने की तो बात ही दूसरी है। स वा एको तदा दृष्टा न पश्चात दृश्यमेकराट मैंने संत मिवात्मात्मनम सुप्त शक्तिर सुप्त दृक है। मेरे प्रभु अकेले थे। उनमें देखने की, सुनने की, सूंघने की, बोलने की, कुछ भी और सब कुछ करने की क्षमता थी, किंतु कोई दूसरी सत्ता नहीं थी जिससे वे बोलते, जिससे वे प्रेम करते, जिसे बताते, जिसे ये कहते हुए दंड देते कि मेरे पुत्र, तुमने गलती क्यों की? क्या तुम दंड के उपयुक्त नहीं हो? तुम्हें दंड मिलना चाहिए। उस समय वे किसी को दंड नहीं दे सकते थे, क्योंकि तब वहाँ कोई और था ही नहीं। चूँकि उनके परे कुछ था ही नहीं, उनके बाहर भी नहीं, अतः वे किसी दूसरे को प्रेम करने के लिए या दंड देने के लिए पा नहीं सकते थे। मैंने घृणा शब्द का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि वे घृणा करना जानते ही नहीं। वे दो कार्य नहीं कर सकते। वे यह नहीं जानते कि घृणा कैसे की जाती है, और वे यह भी नहीं जानते कि दूसरा परम पुरुष कैसे बनाया जाए। वे हमेशा एकल सत्ता के रूप में रहते हैं, अतः उन्हें अपने मन में ही अपने विचारों के आभ्यंतरिक प्रक्षेपण के रूप में सृष्टि करनी पड़ी। इसीलिए उनका स्वागत कथन है, मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम। सृष्टि के बाद उन्हें सृष्टि की देखरेख भी करनी होगी, और कौन है जो ये करता या इसका उत्तरदायित्व लेता? चूँकि दूसरा कोई और संरक्षक नहीं था जो सृष्टि की देखरेख करता, अतः अपनी सृष्टि की देखरेख उन्हें स्वयं करनी पड़ी। सृष्टि की देखरेख का उत्तरदायित्व भी उन्हीं को और मात्र उन्हीं को संभालना पड़ा। मयि सर्वम लयम याति। तुम जानते हो कि सब कुछ चलायमान है। यह विश्व ब्रह्मांड एक चलता हुआ खेल है, एक चलमान सत्य है, त्वरित परिवर्तनीय आलेख्य है। चूँकि विचार प्रवाह चलायमान है, अतः यह विश्व भी चलायमान है। सब कुछ ही चल रहा है। संस्कृत में यह विश्व संसार समश्री घृण कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है चलना, जिसका स्वभाव है। यह विश्व जगत भी कहा जाता है, गम और विप, जिसका अर्थ है चलायमान। अतः चूंकि विचार चल रहे हैं,
अतः सब कुछ चल रहा है। ये विचार तरंगे संकोच विकासी सिस्टेल्टिक क्रम में स्पंदनात्मक पल्सेटिव गति से चलती हैं। चलने के बाद ये सृष्ट प्राणी कहाँ जाए, अंततः उन्हें मिल जाना पड़ता है। उन्हें वापस उसी प्रारंभ बिंदु में लौट आना पड़ता है और वही होता है उनका अंत बिंदु भी। इसीलिए स्वगत कथन है, मयि सर्वम लयम याति। सब कुछ मुझ में ही वापस आ जाता है, कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। नान्य पंथा विद्यते अयनाय। मात्र यही एक वर्तुल रास्ता है जिसे ब्रह्मचक्र अथवा भूमाचक्र कहते हैं। तद ब्रह्मा द्वयमश्यम महम। यह मेरा अपना है, ये मेरे अपने हैं। मैं अपनी सृष्टि, स्थिति, पालन पोषण और अंततः सब कुछ को अपने में वापस ले लेने के कर्तव्य में लगा हुआ हूँ। यह मेरा कर्तव्य है और इस कर्तव्य के कारण ही मैं ब्रह्म के नाम से जाना जाता हूँ। मैं एकल तत्व हूँ, दो ब्रह्म नहीं हो सकते, दो परम पुरुष नहीं हो सकते। मेरी बस दो अपूर्णताएं हैं। प्रथमतः मैं दो परम पुरुष नहीं बना सकता। जो मुझसे प्रेम करते हैं वे मुझसे मिलकर एकाकार हो जाते हैं। वे अपना अलग व्यक्तित्व नहीं रख सकते, इसीलिए मैं सदा अकेला एकल तत्व रह जाता हूँ। दूसरी बात यह है कि चूँकि हर चीज़ मेरी सृष्टि है, अतः ये सभी कुछ मेरी संतान है, मेरे बालक बालिकाएं हैं। इसीलिए मैं किसी भी चीज़ से घृणा नहीं कर सकता। मैं सृष्टि, स्थिति और संहार के कार्य में व्यस्त रहता हूँ और मेरे लिए विश्राम करने का समय नहीं है। पटना, 12 सितंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवल।